साथियों नमस्कार। आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा पहले ही टैबलेट की सहायता से शिक्षकों की उपस्थित एवं जो 12 रजिस्टर हैं उनका डिजिटाइजेशन करने के संबंध में आदेश जारी हो चुका है। तो उसी के संबंध में जो नया आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी हुआ है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ये आदेश जारी हुआ है। जो जनपद हैं वो उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर व बाराबंकी, यानी इन 6 जनपदों के लिए ये आदेश है। ये आदेश दिनांक 12 दिसंबर 2023 को जारी हुआ है और इस आदेश का विषय है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली लागू करने के संबंध में। इस आदेश में कहा गया है कि उपस्थित मॉड्यूल के अनुसार विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय शिक्षकों द्वारा स्वयं की उपस्थिति अंकित करने तथा छात्र छात्राओं की उपस्थित करने का प्रावधान है। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो संचालित विद्यालय हैं उनमें प्रति विद्यालय 2 टैबलेट वितरण करने की प्रक्रिया गतिमान है। टैबलेट वितरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समस्त विद्यालयों में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली लागू किया जाना प्रस्तावित है। तो उसी के संबंध में कहा गया है, टैबलेट के माध्यम से जो प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क है उसके उपस्थित मॉड्यूल में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली को प्रथम चरण में जो जनपद उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर एवं बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने हेतु यूपी डेस्को के पत्र संख्या दी है और इसका आदेश जो 6 दिसंबर 2023 के माध्यम से सूचित फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली विकसित की गई है। उसी के क्रम में आगे कहा गया है कि फेस रिकॉग्निशन आधारित जो बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली है वो संबंधित एप्लीकेशन समस्त 6 जनपदों के टैबलेटों में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के माध्यम से स्टेट लेवल से पुश कर दी जाएगी। इसके बाद सभी टैबलेट्स में जिनमें इंटरनेट कनेक्ट होगा उनमें एप्लीकेशन ये प्रदर्शित होने लगेगा। ये जो इनका एप्लीकेशन है ये प्रदर्शित होने लगेगा और प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उसका प्रयोग करके एप्लीकेशन पर लॉगिन किया जा सकेगा। आगे जो बात की गई है वो शिक्षक या शिक्षणेतर जो कर्मचारी हैं उनका पंजीकरण इस जो फ्रेमवर्क होगा इसमें कैसे किया जाएगा, इसके बारे में दिया गया है आगे कि प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा प्रथम बार एप्लीकेशन पर लॉगिन करने पर शिक्षक रजिस्ट्रेशन जो होगा उस वाले सेक्शन में मैनुअल के अनुसार टैबलेट कैमरे से फेस के 3 क्लिक करके सेव करेगा। प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा जो जब पहली बार एप्लीकेशन पर लॉगिन किया जाएगा तो उसके बाद जो आगे शिक्षक रजिस्ट्रेशन का मैनुअल होगा उसमें जब क्लिक करेंगे तो उस कैमरे से 3 बार जो है फेस क्लिक किया जाएगा और वह 3 बार फेस क्लिक करने के बाद उसको सेव किया जाएगा। तो ये कार्यवाही पूर्ण करने के बाद जो समस्त शिक्षण या शिक्षणेतर जो कर्मचारी होंगे उनका विवरण अप्रूवल के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसका प्रयोग करके फेस रिकॉग्निशन आधारित जो बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली है उस पर लॉगिन कर खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक एक करके शिक्षकों को उनकी फ़ोटो एवं नाम के साथ मिलान कर वेरीफाई किया जाएगा। अगर कोई भी शिक्षण या शिक्षणेतर कर्मचारी का फ़ोटो गलत पाया जाता है उसे वो रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे प्रकरण में जो प्रधानाध्यापक होगा या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होगा उसके द्वारा शिक्षक या शिक्षणेतर जो कर्मचारी हैं उनकी या पुनः फ़ोटो जो क्लिक करके और फिर से रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक या शिक्षणेतर जो कर्मचारी हैं उनके त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन में संशोधन की कार्यवाही फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन के 15 कार्य दिवसों तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की संस्तुति उपरांत की जा सकेगी। उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन में संशोधन की कार्यवाही अनुमन्य नहीं होगी। आगे हम छात्र छात्राओं का पंजीकरण कैसे होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, छात्र छात्राओं का जो पंजीकरण होगा वो जब शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का जो खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा उसके बाद जो दूसरा टैबलेट है उसके प्रयोग हेतु प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा जो वरिष्ठतम शिक्षक है उसको चुनते हुए लॉगिन इनेबल किया जाएगा। उसके उपरांत उस वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग करके एप्लीकेशन पर लॉगिन किया जा सकेगा, जैसे कि प्रधानाध्यापक ने या इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने किया है। इसी प्रकार दोनों टैबलेट द्वारा फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली का प्रयोग किया जा सकेगा। उक्त कार्यवाही जब पूर्ण हो जाएगी उसके उपरांत जो वरिष्ठतम शिक्षक है उसके द्वारा फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली पर लॉगिन करने के उपरांत छात्र रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर जाकर उस पर क्लिक करना होगा। कक्षा सेलेक्ट करने पर प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड उस कक्षा के समस्त छात्र जो है उनकी सूची आ जाएगी।
सूची के प्रत्येक छात्र छात्रा के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन करने हेतु टैबलेट कैमरे में उनके फेस के 3 क्लिक करके सेव किया जाएगा। उनका भी प्रोसेस ऐसे ही किया जाएगा। छात्र छात्रा के रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि अप्रूवल शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए है, खंड शिक्षा अधिकारी अप्रूव करेंगे, वैसा इसमें नहीं है। इसमें अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। यह कार्रवाई विद्यालय के छात्र छात्राओं के संबंध में की जाएगी। छात्र छात्राओं के त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन में संशोधन की कार्यवाही फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन से 15 कार्य दिवसों तक खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति उपरांत की जा सकेगी। यानी इसमें भी अगर संशोधन करना है, अगर त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसको 15 कार्य दिवसों के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के उपरांत जो है रजिस्ट्रेशन को संशोधन किया जा सकेगा। इसके बाद आगे दिया है कि शिक्षक या शिक्षणेतर जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थित का अंकन कैसे होगा। इसमें दिया है कि जो फेस रिकग्निशन आधारित जो बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली है उस पर लॉगिन करने के पश्चात शिक्षक उपस्थित टैब पर क्लिक करेंगे। जब टैब पर क्लिक करेंगे जो टैबलेट का कैमरा है वो अपने आप चालू हो जाएगा। उसके बाद जो शिक्षक अपना चेहरा दिखाएंगे उसमें आंखों को झपकाएंगे तथा होठों को क्रियाशील रखेंगे, यानी हिलाते डुलाते रहेंगे और उनकी उपस्थिति अपने आप ही अंकित हो जाएगी। और जब अंकित हो जाएगी उसी समय बीप की ध्वनि सुनाई देगी। इससे संबंधित जो मैसेज होगा वो नीचे प्रदर्शित होने लगेगा। इस प्रकार सभी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी एक एक करके अपनी उपस्थिति अंकित कर सकेंगे। एक बार में एक व्यक्ति की ही उपस्थिति अंकित की जा सकेगी। आगे छात्र छात्राओं की उपस्थिति के लिए क्या होगा, कक्षावार इनकी छात्र छात्राओं की उपस्थिति अंकित की जा सकेगी। इसके लिए चाहे तो प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा इसका फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा सकेगी छात्र छात्राओं की। और यह जो उपस्थित होगी इस पर जब हम टैब पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए वीडियो मोड में स्क्रीन ओपन हो जाएगा और कक्षावार उपस्थित एक से अधिक छात्राओं की हम ले सकेंगे। अगर किसी छात्र छात्रा की उपस्थिति इसमें नहीं हो पाती है तो उसके लिए शिक्षक उपस्थिति जैसे अलग अलग की गई थी उसी प्रकार उसकी उपस्थिति जिसकी रह गई है उस छात्र की उपस्थिति अंकित की जा सकेगी। कि जो शिक्षक या शिक्षणेतर जो कर्मचारी होंगे उनकी उपस्थिति विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय अंकित की जाएगी। यानी सुबह और शाम 2 टाइम उनकी उपस्थिति की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो शिक्षक या शिक्षणेतर जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति विद्यालय की समयावधि में किसी भी समय अंकित की जा सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट ये जो 6 जिलों में चल रहा है इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि सुबह और शाम को आपको उपस्थिति देनी है। इसमें आप किसी भी समय उपस्थिति दे सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। फेस रिकग्निशन आधारित जो बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी इस प्रणाली पर प्रथम 15 दिवस यानी जब से लागू होगी तब से प्रथम 15 दिवस का डाटा शिक्षक एवं शिक्षणेतर जो कर्मचारी हैं उनके वेतन मानदेय भुगतान हेतु अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति जब से लागू होगी उसके 15 दिवस प्रथम 15 दिवस में ये जो डाटा होगा उपस्थित या अनुपस्थित का इसके आधार पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। छात्र छात्राओं की उपस्थिति प्रथम बार 27 दिसंबर 2023 को ली जाएगी और उसके पश्चात हर महीने की 27 को ली जाएगी। अगर 27 को छुट्टी होती है तो उसके अगले कार्य दिवस पर छात्र छात्राओं की उपस्थिति अंकित की जाएगी। जैसा कि जानते हैं टैबलेट्स द्वारा फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के एप्लीकेशन के प्रयोग संबंधी जो प्रशिक्षण है वो 4 दिसंबर 2023 को यूट्यूब सेशन के माध्यम से प्रदान किया जा चुका है। इसके माध्यम से कहा गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारियों का दायित्व होगा कि फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उपलब्ध डैशबोर्ड तथा रिपोर्ट्स के माध्यम से जनपद विकासखंड की प्रगति का नियमित एवं समयबद्ध अनुश्रवण सुनिश्चित करें। और इसका जो है मैनुअल भी वो इसमें संलग्न है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके मैनुअल पर विस्तृत रूप से हम आगे वीडियो बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।